देखिए इसके बाद जो हम आगे आपको ये जहाँ तक बताए थे और इसके आगे जो हम बता रहे हैं, तो ये आपका देखिए वो जितना पहले बता चुके हैं वो आपका बायनोमियल थ्योरम जब हम जो वीडियो बनाएंगे तो वो पार्ट 1 होगा, और यहाँ से जो बता रहे हैं अब वो पार्ट 2 में चल जाएगा। तो आप लोग कृपया करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक भी वीडियो समाप्त हो चुका था, मैं टाइम मतलब ओवर हो गया था, वो वीडियो चेंज हो गया। वो कभी कभी होता है कि ऑटोमेटिकली मोबाइल जो होता है वो चेंज कर हो जाता है, हम नहीं भी चाहते हैं कि फिर भी चेंज हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये इसके बाद का जो भी हम बता रहे हैं वो पार्ट 2 में चला जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हम लोग फैक्टोरियल नहीं पढ़ रहे हैं, खाली फैक्टोरियल के बारे में हम लोग का मेन जो टॉपिक्स है वो बायनोमियल थ्योरम है। लेकिन चलिए थोड़ा फैक्टोरियल के हमको ज़रूरत पड़ेगा या काम वहाँ आएगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं। इसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग, बाकी तो हम लोग विशेष जब फैक्टोरियल चैप्टर ही पढ़ेंगे, जब फैक्टोरियल जो नोटेशन है जब वो विशेष करके पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में हम देखिए दिखा रहे हैं कि अगर जो मान लेते हैं कि फैक्टोरियल आपका 20 है, ठीक है, फैक्टोरियल 20 है और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आपका 18 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका हमको वैल्यू निकालना है, कैसे निकालें। देखिए फैक्टोरियल का दो नोटेशन है, एक ये जो एंगल का जैसा देख रहे हैं या एक्सक्लेमेशन साइन, तो आप इसमें इंडिपेंडेंट है, आपको जो अच्छा लगे जो सुविधा लगे आप वो साइन यूज कर सकते हैं। हम अभी ये जो इस तरह से जो एंगल के जैसा बनाया गया वो साइन यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो एक्सक्लेमेशन साइन वाला भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 18 है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए तो इसका वैल्यू अब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो यही हायर फैक्टोरियल है और ये 20 से लोअर फैक्टोरियल है, तो इसमें देखिए इसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, 20 डॉट या मल्टीप्लाई 19 लिखेंगे और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 18 कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 20 तक लिखते रहे, कि बैठ के हम 20 मैंने 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 16 15 14 13 करते रहे और नीचे में डिवाइड में फिर हम 18 17 16 15 और फिर सबको काटे। नहीं, हम यहाँ तक जितनी ज़रूरत है वहाँ तक खोल दिए, उसके बाद हम 18 फैक्टोरियल हमको चाहिए था इंट्रोड्यूस कर दिए, अब इसलिए वैसा किए कि नीचे हमारे पास फैक्टोरियल 18 था, इसीलिए हम यहाँ तक उसको यहाँ तक खोले और फिर यहाँ से फैक्टोरियल यूज कर लिए। इसलिए ऐसा किए कि हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 18 अब फैक्टोरियल 18 कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, मतलब वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 380 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कि जहाँ तक जरूरत था वो खोले और उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिए, इसलिए कि फैक्टोरियल 18 था, 18 कट गया, बाकी बचा 20 मल्टीप्लाई 19 सब मल्टीप्लाई कर दिए, हमको आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब देखिए एक आप क्वेश्चन और देखिए, चलिए छोटा बड़ा क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 10 है, ठीक है, नीचे क्या आपका है फैक्टोरियल 6 है, ठीक है, अब फैक्टोरियल आपका 4 है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए फैक्टोरियल 6 भी है 4 भी है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर का फैक्टोरियल है उसको 6 मैंने 5 मैंने हम 7 तक खोलेंगे, मैंने 7 तक मतलब ये हो गया कि 10 लिखेंगे, फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और उसके बाद हम फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, ये होगा। इसलिए कि फैक्टोरियल 6 नीचे है तो हम चाह रहे कि फैक्टोरियल 6 को ही हटा दें, और फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो फिर 1 मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, अब आपका क्या होगा, फैक्टोरियल यहाँ पर जो है मेरा फैक्टोरियल 6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब फिर बाकी काटने वाला चीज़ है, जैसे कि हम मान लें काटेंगे, तो अब यहाँ पर हम ऐसा काट सकते हैं कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो काट दीजिए। फिर यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। वैल्यू कितना बचा हमको, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 सत्य 200 मैंने 210 हो जाएगा, 7 21 मैंने तो 210, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग
फैक्टोरियल का काम करते हैं। बस इतना ही फैक्टोरियल हम लोग को जानना और सीखना था, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जब विशेष फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो इसको लंबा करना भी ठीक नहीं है। तो फिर होगा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने लगे तो हम आपको फैक्टोरियल पढ़ाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब उबाऊ लगे कि ठीक नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम है तो पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ले, उसका एक स्पेशल वीडियो ऐसा होगा तो हम बना देंगे फैक्टोरियल, सिर्फ खाली फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग बड़ा फैक्टोरियल को छोटा फैक्टोरियल में चेंज करके उसको सॉल्व करके हम उसका वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमको बाइनोमियल थ्योरम में इसकी जरूरत हमको पड़ेगी मतलब। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद जो आता है बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ने के लिए, ये तो था फैक्टोरियल का कहानी। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखें, उसको अब इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग देख लिए। अब बाकी तो वहाँ पर जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो जहाँ वो दिक्कत होगा इस टाइप का फैक्टोरियल में, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और हमको क्या जानना है, इसके बाद एक चीज़ हमको और क्या चीज़ जानना है, वो जानना है थोड़ा एनसीआर के बारे में। वो ज़रूरी है क्योंकि एनसीआर का भी हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, और इसीलिए थोड़ा सा एनसीआर का जो रिजल्ट है, जो फार्मूला है, वो देख लेते हैं। और कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। देखिए एनसीआर क्या होता है, जो कम्बिनेशन का पढ़े, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ोगे तो परमुटेशन एक अलग टॉपिक है, कम्बिनेशन अलग है, और उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम है। तो देखिए तो कम्बिनेशन क्या क्या है कि एनसीआर होता है, एनसीआर है। चलिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, लोग पढ़े होंगे। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आपका एन माइनस आर, और फैक्टोरियल आपका आर होता है, ये होता है। इसमें एक इनइक्वालिटी भी होती है। इनइक्वालिटी क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू एन होता है। अब देखिए इसे ये होता है, आर का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, जो आर यहाँ पर देख रहे हैं जो एनसीआर है, ये तो आपका पावर हो जाएगा, बताएंगे वहाँ पर ये आर क्या यहाँ पर रहेगा। देखिए एनसीआर मतलब क्या होगा, आर का जो होता है तो ये 0 के बराबर होगा, या 0 से मैंने आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और कहाँ तक बड़ा होगा, या तो आर का वैल्यू एन से छोटा होगा या एन के बराबर होगा, मतलब यही 0 से लेकर एन तक ये चलेगा, बस आर का वैल्यू यही। तो यही थोड़ा सा हमको, बाकी जो रहा फैक्टोरियल जैसे कि जो एनसीआर का प्रॉपर्टीज है, तो जहाँ जहाँ यूज होगा एनसीआर का प्रॉपर्टी हम वो यूज कर लेंगे। लेकिन ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम के लिए, तो इसको हमको याद रखना है। और बाकी थोड़ा सा इसका इनइक्वालिटी भी याद रखना है कि भाई आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, वो कहाँ तक बड़ा होगा, तो ये एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा, बस मैक्सिमम इसका ये, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं कि एन से आगे बढ़ जाएगा या 0 से छोटा हो जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब देखिए हम लोग आते हैं जो मेन अपना जो हम लोग का पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, उस पर आते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं डिफिनेशन को और बाइनोमियल थ्योरम पर आते हैं। चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम पर आइए। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम का जब हम बता रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग। इंट्रोडक्शन क्या देखे थे कि बाइनोमियल थ्योरम आखिर इसका क्यों इसको लाया गया, क्या इसका इम्पोर्टेंस था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसको भाई मैथमेटिशियन लोग इसको लाए। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम जो आइडेंटिटी पढ़े हैं उस आइडेंटिटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि आइडेंटिटी क्या था। मतलब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर से शुरू करते हैं, क्योंकि बाइनोमियल है तो a प्लस बी होगा। वो फिर पावर कुछ भी हो, वो पावर 3 हो 4 हो 5 हो, लेकिन रहेगा तो 2 ही टर्म, मतलब तो पहले हम लोग 2 ही टर्म पर काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी का हम होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस होता है आपका बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल क्यों निकाले, चलिए होल क्यों निकालते हैं, तो ये होता है आपका ए क्यू, पढ़े होंगे, प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3 आपका a बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा।
ठीक है। चलिए एक और लिखते हैं, a प्लस बी का पावर 4 का भी देख लेते हैं क्या होता है। चलिए a प्लस बी का पावर 4 का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a पर पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 a का क्यू हो जाएगा, b हो जाएगा प्लस इसके बाद आपका होगा 6 होगा, a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा प्लस फिर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा बी क्यू, अब प्लस हो जाएगा b पर पावर 4। चलिए यहीं तक ठीक है, इसके आगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जानते ही होंगे। फिर a प्लस बी का हम होल क्यू लिखे हैं कि a क्यू होता है, 3a स्क्वायर b होता है, 3ab स्क्वायर होता है, b क्यू होता है। a प्लस बी का पावर 4 लिखे हैं, a पर पावर 4, 4a क्यू b होता है, 6a स्क्वायर b स्क्वायर होता है और 4a b क्यू होता है और साथ में प्लस b पर पावर 4 होता है। ये होता है आपका a प्लस बी का पावर होल का। अब देखिए इसको अगर हम एक तरह से अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एक चीज हम क्या देखें कि एक चीज और देख लेते हैं, इसका एक थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए इसमें एक और देखिए, इसका तो जरूरी नहीं है कि a प्लस बी है और उसका पावर 1 का भी देख लेते हैं। तो इसको इसका करेंगे तो हमको a प्लस बी ही मिलेगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या है कि a प्लस बी का पावर 1 हम किए तो देखिए इसमें आपको क्या 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 हमको मिला। देखिए अब देखिए एक चीज देखिए क्या कि इसका a प्लस बी है, पावर 1 है, तो हमको यहाँ 2 टर्म मिलता है। a प्लस बी मिला मतलब 2 टर्म मिला। जब इसका पावर स्क्वायर था मतलब पावर 2 था तो हमको यहाँ 3 टर्म मिला। a प्लस बी का होल क्यों किए तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म मिलता है। a प्लस बी का पावर 4 किए तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। तो इससे ये पता चला, पहला तो ये चीज हम लोग जज किए भाई, इसे हम समझे कि ओ जितना पावर रहेगा उससे ज्यादा हमको 1 टर्म मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर जो हम ये देखें कि अगर a प्लस बी है और इस पर पावर n है तो हमको टोटल नंबर्स ऑफ जो टर्म मिलेगा, टोटल अगर जो देखा जाए नंबर्स ऑफ टर्म जो होगा वो क्या मिलेगा, टर्म्स क्या मिलेगा, इसका मतलब हमको n प्लस 1 टर्म मिलेगा। क्योंकि हम देख लिए कि सही बात है, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हमको 2 टर्म मिलता है, अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3 टर्म मिलता है, 3 रखेंगे तो 4 और 4 रखेंगे तो 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म एक ज़्यादा होता है किसी पावर। अगर हम पावर 7 का करेंगे तो हमको 8 टर्म मिलेगा, अगर पावर 9 का करेंगे तो 10 टर्म मिलेगा, अगर पावर 12 का करते हैं तो 13 टर्म मिलेगा, मतलब 1 टर्म ज़्यादा मिलेगा, n प्लस 1 टर्म मिलेगा। अच्छा, एक तो ये चीज ऑब्जर्व किए। दूसरा क्या देख रहे हैं कि जब हम किसी भी माने बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले जो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है। तो जो सबसे पहले होता है, अगर पहला टर्म का ये इसका हाइयर पावर होता है, अगर ये स्क्वायर है तो पहला आपका स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट देखिए 1 होता है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ b नहीं रहता है, इसका मतलब b पर पावर 0 है। हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए b पर पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसके बाद अगला टर्म में क्या होता है कि इसका पावर 2 रहता है तो 2 से 1 हो जाता है और b पर पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है। फिर तीसरा टर्म में क्या होता है, a समाप्त हो जाता है और b पर पावर मैक्सिमम हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो a पर पावर 0 मिल गया। तो ये चीज होता है, इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम पावर, उसके बाद फिर एक का पावर घटता है और दूसरे का पावर बढ़ता है। फर्स्ट टर्म का पावर सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इसका एक घटता है तो इसका एक बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो दूसरा पावर का मैक्सिमम हो जाता है और दोनों का कोफिशिएंट 1 ही होता है। फिर बीच का तो कोफिशिएंट कुछ भी मिले, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 मिलेगा। अगर a प्लस बी का होल क्यू देखें तो फिर वही यहाँ बात देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट 1, फिर इसका भी कोफिशिएंट 1,
फिर देख रहे हैं कि एक यहाँ ए का पावर क्यू है, मैक्सिमम यही है। फिर यहाँ बी पर पावर 0 है। फिर देख रहे, देखिए अब ए क्यू से ए स्क्वायर हो गया, एक पावर घट गया और यहाँ 0 था तो 1 आ गया। फिर यहाँ देखें कि फिर एक घट गया तो ए बन गया, फिर इसका बी पर एक बढ़ा तो ए स्क्वायर बन गया। फिर देखें कि भाई यहाँ ए समाप्त हो गया, माने ए पर पावर 0 हो गया और मैक्सिमम पावर क्या आ गया, बी पर पावर आपका क्यूब आ गया और ए पर पावर क्या हो गया, यहाँ पर 0 बन गया। देखिए इसी तरह से 4 का भी देख लीजिए, 4 है, फिर आपका एक पावर घट गया, यहाँ बी नहीं था, बी देखिए यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। फिर इसका एक पावर घटा तो स्क्वायर हो गया, बी का एक बढ़ा तो यहाँ स्क्वायर हो गया। फिर स्क्वायर से यहाँ ए पर पावर 1 हो गया, यहाँ क्यूब हो गया, बी पर पावर 4 हो गया। फिर एक चीज़ और देखिए क्या है, फिर अगर देखा जाए तो सभी का अगर पावर को देखे तो हर एक टर्म में पावर स्क्वायर है, हर एक टर्म में क्यूब है। जैसे कि मान लो स्क्वायर का करते हैं तो यहाँ देखिए स्क्वायर, दोनों को जोड़िए तो 2 + 0 2 ही मिलेगा। यहाँ पावर क्या है, 1 1 है तो 1 1 को जोड़िए आपको 2 मिलेगा, यहाँ देखिए 2 है। फिर यहाँ देखिए 3 है, फिर 2 पर पावर ए पर पावर 2 है, बी पर पावर 1 है तो 3 डिग्री 3 ही मिला। यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 1 + 2 3 ही मिला। फिर देखिए 0 + 3 3 ही मिला। यहाँ देखिए 4, क्योंकि पावर 4 का निकाल रहे हैं, पावर 4 का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 4 3 1 4 2 2 4, अब देखिए 3 1 4 और 4। इसका मतलब ये होता है कि ये सब हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कि ठीक है कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसका सबसे देखिए इम्पॉर्टेंट क्या था कि अगर ये चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लिए तो इसके कोफिशिएंट सबसे बड़ा चीज़ था। कोफिशिएंट हमको मालूम हो जाता, जैसे कि क्यूब में क्या होता है 1 3 3 1 1 2 1। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका बी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ही होता है। तो ये है इसका। देखिए भाई तो हमको यहाँ पर देखे क्या कि ए का जो है 1 है कोफिशिएंट, बी का इस जो पावर 4 है 1 है, फिर 4 है 6 है 4 है 1 है। तो कोफिशिएंट हमको मालूम हो जाए तो हम किसी भी पावर का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। हम चाहें तो उसका एक्सपेंशन देखिए हम लिख सकते हैं। जिसे देखिए कैसे, अगर हमको कोई बोले कि ठीक है a + b का पावर 5 का आप एक्सपेंशन लिखिए, ठीक है लिखते हैं भाई। a + b है और इसका पावर मान लीजिए 5 है, हमको इसका एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं कि देखिए एक्सपेंशन लिखते हैं। देखिए तो एक्सपेंशन जब लिखते हैं तो हम क्या करेंगे कि मान ली a + b है तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले तो भाई क्या होगा, a पर पावर 5 होगा, ठीक है, प्लस होगा। अब यहाँ पर a का पावर एक घटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ b मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसका एक पावर और घटेगा तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसका ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, b पर पावर क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर और क्या होगा कि भाई a पर पावर आपका देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से 1 हो जाएगा, और b पर पावर 4 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा b पर पावर 5। अब देखिए क्या टर्म मिला, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सबसे दिक्कत क्या था कि हम जो चीज़ ऑब्जर्व किए कि सबसे पहले a पर पावर 5 एक पावर घटा दिए, यहाँ पावर 0 था b पर, अब इसका एक पावर घटा तो b पर पावर 1 आ गया, देखिए 5 मिल गया हमको। फिर 4 में से एक घटाए तो 3 मिला, अब फिर b पर एक पावर इंक्रीज हो गया तो यहाँ 2 आ गया। फिर 3 में से एक घटा तो 2 मिला, फिर b का क्यूब हो गया, एक पावर इसका घटेगा इसका बढ़ेगा दूसरा टर्म का। फिर देखिए 2 में से 1 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है कि हम इसका कोफिशिएंटे नहीं जानते हैं। हम तो ऐसे किसी का भी लिख देंगे, 6 का कहेगा तो 6 का भी लिख देंगे भाई। 1 का पावर घटाते पहले सबसे हाइयर पावर लिखेंगे, उसके बाद 1 का पावर घटाते जाएंगे और दूसरे टर्म पर पावर बढ़ाते जाएंगे। तो हम चाहे तो 6 का 7 का 8 का किसी का लिख देंगे। लेकिन सबसे दिक्कत क्या था कि हम किसी का, ठीक है, इसका कोफिशिएंट हम जानते हैं, इसका भी कोफिशिएंट जानते हैं कि सबसे जो आगे में और सबसे हाइयर पावर पीछे में होता है, माने ए पर पावर 5 का और बी पर पावर 5 का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो हम जानते ही नहीं है। तो सबसे दिक्कत क्या था, कोफिशिएंट को ही जानना कि भाई कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे कि 1 है 4 है 6 है 4 है 1 है,
1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, यहाँ दोनों का 1 1 है। तो हम इसका तो ठीक है 2 का तो लिख दिए, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या, इसका कोफिशिएंट हम नहीं जानते हैं। तो कोफिशिएंट हम जान जाए तो मेरा काम हो जाएगा। जब हम कोफिशिएंट को हमको बता दे कि चलिए इसका कोफिशिएंट आप क्या लिखिए, हम जानते हैं। इसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि ठीक है यहाँ 1 है, तो इसके बाद का जो कोफिशिएंट आपको है वो यहाँ 5 मिलेगा, तो कोई 5 लिख दिया। कोई बोलेगा देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट था, यहाँ पर कोफिशिएंट आपको 10 मिलेगा, फिर यहाँ पर जो कोफिशिएंट है आपका ये भी आपका 10 ही होगा। फिर यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कोई बोलेगा कि यहाँ पर 5 मिलेगा, तो कोई बोलेगा देखिए 1 5 10 10 5 1, तो हो गया। इसका मतलब a प्लस बी का पावर 5 का एक्सपेंशन हो गया। जब कोफिशिएंट लिख दिए, अब पावर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ही दिए, तो इसका मतलब a प्लस बी पर पावर 5 का काम मेरा हो गया, मतलब एक्सपेंशन हम लिख दिए। हमको कोई मल्टीप्लाई करने की, किसी भी चीज़ करने की जरूरत है। इसके पहले देख रहे थे कि हमको परेशानी क्या आ रहा था कि अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है तो हमको दिक्कत ये हो रहा था कि भाई a प्लस बी है, इसका स्क्वायर पहले करो और फिर मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल क्यूब करो, दोनों का एक्सपैंड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ ये परेशानी चल रही थी। लेकिन जब हम पूरे एक्सपेंशन को देखे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर या 1 पावर 2 3 4, तो हम इससे कुछ ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्व किए तो पहले हम ठीक है कोफिशिएंट नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते थे कि टर्म कौन कौन सा आने वाला है, कितना टर्म होगा, और नंबर्स ऑफ टर्म भी जानते थे, और पावर कैसे एक का घटेगा और दूसरा टर्म का पावर बढ़ेगा। 5 4 1 3 2 2 3 1 4 5 हो गया। तो ये चीज़ तो हम जान गए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो यही चीज़ देखिए क्या था कि यही सब चीज़ जो थे वो पास्कल ऑब्जर्व किए थे। कोफिशिएंट लिखने का तरीका वो बताए थे पास्कल कि भाई आप कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो उसी में आया था पास्कल ट्रायंगल आया था। पास्कल ट्रायंगल जो था उसी से वो दिए थे पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि यही सब चीज़ें ऑब्जर्व किए होंगे और ऑब्जर्व करके वो पास्कल ट्रायंगल लिखे कि भाई ठीक है कोफिशिएंट में आपको परेशानी आ रहा है, ठीक है आप किसी भी चीज़ का आप ये लिख देते हैं, मतलब इसका टर्म को लिख देते हैं, कोफिशिएंट में ही आपको परेशानी हो रहा है तो कोफिशिएंट ही आपको बता देते हैं। तो उसमें इसके पावर में जो कोफिशिएंट था अकॉर्डिंग टू पावर, उसमें कुछ रिलेशन स्थापित किए और रिलेशन जो बनाए वो दुनिया के सामने रखे कि देखिए भाई ऐसे कीजिएगा तो आपको कोफिशिएंट मिलते चला जाएगा। लेकिन वो भी कहाँ तक लिखेंगे, उनका भी थोड़ा सा डिमेरिट आ गया कि भाई ठीक है 5 तक लिख दिए, 6 तक लिख दिए, 7 तक लिख। लेकिन कोई बोलेगा कि भाई a प्लस बी का पावर 50 है, तो 50 तक थोड़े ऐसे लिखते रहेंगे पागल की तरह कि चलो लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। तो उसके लिए भी भाई बाइनोमियल थ्योरम आया। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम सर आइजैक न्यूटन लिख दिए कि चलो हटाओ ये सब जो कोफिशिएंट लिखना, ये करना वो करना हटाओ, हम तुमको एक ऐसा टूल ही दे देते हैं, ऐसा चीज़ ही देते हैं कि जितना चाहे निकालते रहो, बनाते रहो, करते रहो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग पास्कल ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। अरे तो यही देख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल। देखिए क्या था, देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या था उनका कि देखिए अब यहाँ पर क्या था कि एक आपका इंडेक्स था, मतलब पावर जिसको हम लोग कहते हैं। पहले क्या था कि पावर था, तो पावर का मतलब क्या, जैसे कि अभी हम a प्लस बी का देखिए देख रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं कि ये मान लेते हैं कि मेरा पावर है, ठीक है, ये पावर हो गया। और यहाँ पर हम लोग वही कोफिशिएंट लिखते हैं, जो आपका कोफिशिएंट था, देखते हैं कितना इसमें आता है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स देखिए, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स मतलब ये था, ये पावर का था। अब देखिए सबसे पहले क्या किए थे वो, पावर का मतलब क्या कि a प्लस, इसे कैसे लिखे, a प्लस बी लिखे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि a प्लस बी है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, इस पर पावर 0 है तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा, एक ही टर्म मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि पावर 0 है तो आपको एक ही टर्म मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला आपको है। अगर a प्लस बी पर पावर 1 है, अगर मान लीजिए कि पावर 1 है तो हमको यहाँ क्या मिला, यहाँ 1 a का भी कोफिशिएंट 1 और b का भी कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर क्या मिला हमको 1
और 1 मिला, देखिए 2 टर्म, ठीक है। चलिए अगर पावर 2 है तो हम 2 तक तो जानते हैं कि यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए अभी लिख कैसे रहे थे भाई कि अब देखिए 1 1 तो ठीक है, चलो मिल गया 1 1। अब देखिए 2 में क्या कर रहे थे कि 1 + 1 को जोड़ दिए थे, 1 था 1 को 1 1 तो लिख दो, पहले 1 तो लिख ही दो तुम पहले यहाँ पर। अब 1 को 1 से जोड़ दो तो फिर इसको इनको 2 मिला, अब फिर बोले कि लास्ट में 1 तो होता ही है तो 1 लिख दो। अगर पावर 3 था तो बोले कि 1 तो आपका रहेगा ही, तो पहले आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। फिर 1 में आप 2 जोड़िए तो आपको 3 मिलेगा, फिर 2 में 1 जोड़िए आपको 3 मिलेगा, और फिर लास्ट में 1 तो रहेगा ही। जब ये 3 का चलेगा तो अगर पावर 4 का लिखते हैं तो 1 तो आपको मिलेगा ही, फिर 1 में 3 जोड़िए 4 मिलेगा, 3 में 3 जोड़िए 6 मिलेगा, 3 में 1 जोड़िए 4 मिलेगा, और लास्ट में तो आपको 1 मिलेगा ही। अगर पावर 5 है, अगर पावर 5 का आप एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, तो पहले तो आपको 1 मिलेगा ही। 1 में 4 जोड़िए 5 मिलेगा, 4 में 6 जोड़िए 10 मिलेगा, फिर 6 में 4 जोड़िए फिर 10 मिलेगा, फिर आपका 4 में 1 जोड़िए 5 मिलेगा, लास्ट में तो 1 मिलेगा ही। तो ये इस टाइप से वो क्या कर रहे थे कि कोफिशिएंट लिख कर दिखा रहे थे, वो इस तरह से बोल रहे थे कोफिशिएंट। आप अच्छा एक और लिखते हैं, एक और लिख के देखते हैं 6 का, मान लीजिए हम 6 का निकालना चाहते हैं, पावर 6 का हम लोग कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं कि पावर a + b का पावर 6 रहेगा तो कोफिशिएंट क्या होगा 6 का। देखिए तो 1 तो आपको शुरू में मिलेगा ही, पहला टर्म में तो आपका जो हाइयर पावर a पर पावर 6 होगा उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, देखिए। फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे तब 20 हो जाएगा, फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और लास्ट में 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म मिला, 7 टर्म में कोफिशिएंट हम लिख दिए। तो इस तरह से वो लिख कर दिखा रहे थे कि 1 आपको 6 मिल गया, 15 मिला, 20 मिला, फिर 15 मिला, 6 मिला। तो यही पास्कल ट्रायंगल था, यही नाम जो दिए थे इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। यही था आपका, यही था पास्कल का, जो पास्कल बाबा दिए थे तो यही पास्कल ट्रायंगल था, यही पास्कल, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। यही ट्रायंगल वो कुछ नहीं किए थे, बीच में उल्टा उल्टा ट्रायंगल बना दिए थे, ऐसे आपकी बुक में देखिएगा तो ऐसे बीच में उल्टा उल्टा उनका ट्रायंगल बना हुआ था, इसीलिए पास्कल ट्रायंगल। किताब में देखिएगा तो सीधा ट्रायंगल नहीं था, उल्टा ट्रायंगल बनाए थे, तो इसी को बोले थे कि ये पास्कल ट्रायंगल है। तो इस तरह से वो कोफिशिएंट लिख के दिए। तो ऐसा भी हम काम कहाँ तक करते, काम करने का भी कोई तरीका होता है, ठीक है 6 तक लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 तक, ठीक है पावर 8 है तो 8 का भी एक्सपेंशन निकाल लेंगे, 9 तक निकाल लेंगे, 10 तक। लेकिन मान लीजिए हाइयर पावर का निकालना रहेगा, 20 तक है, 25 है, 50 है, अब कोई बोलेगा a + b का आप 26 का एक्सपेंशन लिखिए, 27 का लिखिए, तो ऐसे आप कितना लिखा, याद रखना भी बहुत मुश्किल था, कितना याद रखते, और नहीं तो फिर बार बार थोड़े लिखते रहते। अब एक बार लिख के ठीक है हमको 12 का निकालना, हम लिख लिए, अब हमको फिर कहीं जरूरत पड़ा हमको 14 का निकालना है तो फिर लिखेंगे भाई, 1 से लिखना शुरू करेंगे 14 तक लिखेंगे, मतलब। तो ऐसे हम ये काम कहाँ तक करते रहते। तो ये भी काम जो था पास्कल ट्रायंगल, जो कोफिशिएंट लिखने का एक जो ऑब्जर्वेशन किए थे, तो चलिए कुछ हद तक इनका भी योगदान है, सही था, इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम लोग छोड़ दिए, त्याग दिए। तो आगे जाने के बाद थोड़ा सा कुछ डिमेरिट अगर नहीं कहिए, थोड़ा सा क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया होगा, कॉम्प्लिकेशन आया, आगे काम करना दिक्कत हो रहा होगा, तो लोग को लगा कि भाई ये भी चीज़ ठीक नहीं है। मैथमेटिशियन उस समय जो न्यूटन जिस जमाने में होंगे, जिस जमाने में पास्कल रहे होंगे, तो उन लोग को लगा होगा कि भाई ये भी ठीक है, पास्कल तो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किए, एक बहुत अच्छा सा हमको काम करके दिए, लेकिन ये भी चीज़ ठीक नहीं है। तो इसी के लिए जब फिर सर आइजक न्यूटन आए होंगे तो बोले कि भाई चलो ठीक है पास्कल दे दिए, वो दे दिए, ये दे दिए, ठीक है आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, लेकिन ये भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, मतलब एक अच्छा चीज़ नहीं, सभी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो बायनोमियल थ्योरम जो थे न्यूटन लिखे थे, क्योंकि सभी जगह लिखा हुआ है, इसे जहाँ तक हम पढ़े हैं कि बायनोमियल थ्योरम जो दिए थे, लिखा हुआ है कि दिस थ्योरम वाज फर्स्ट गिवन बाय सर आइजक न्यूटन, यही सर आइजक न्यूटन ही दिए थे। और जो आज हम बायनोमियल थ्योरम जो पढ़ते हैं तो
और दिए हैं तो उन्हीं का लिखा हुआ है भाई, तो वही लिखे थे। तो ये दो चीज़ों का हम लोग इसमें हम लोग फैक्टोरियल और थोड़ा सा एनसीआर का, और साथ में थोड़ा सा यही था पास्कल ट्रायंगल। ये आपका पावर था, ए प्लस बी का पावर 0, ए पर पी पर पावर 1, ए प्लस बी पर पावर स्क्वायर, ए का बी का पावर होल क्यूब, पावर ए प्लस 4, ए प्लस बी पर पावर 5, ए पर पावर 6 तक हम ये पास्कल ट्रायंगल लिखे हैं। तो ये था पास्कल ट्रायंगल। इस तरह से देखिए, कुछ नहीं था, 1 था, 1 1 लिख दिए, अब फिर वो जोड़ते गए थे, 1 लिखे, लास्ट में तो आपका 1 ही 1 होता है। आप ऑब्जर्व करके देख रहे थे कि 1 1, तो फिर 1 में 1 जोड़ दिए, 2 मिला, फिर 1 लिखे, फिर क्या किए कि 1 लिख दिए, अब फिर 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 मिला, फिर 2 में 1 जोड़ दिए, 3 मिला, फिर 1 लिख दिए। फिर यहाँ से आए आगे बढ़े तो पहले 1 तो लिखाएगा ही, अब 1 और 3 को जोड़े तो 4 मिला, 3 3 जोड़े तो 6 मिला, 3 1 जोड़े तो 4 मिला, फिर लास्ट में आप 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ आए तो 1 लिखे पहले, उसके बाद 1 और 4 को जोड़े तो 5 मिला, 4 6 जोड़े तो 10 मिला, 6 4 जोड़े तो 10 मिला, 4 1 को जोड़े तो 5 मिला, फिर बोले कि 1 को कैरी कर लो, फिर यहाँ 1 को कैरी करो, फिर ये दोनों को जोड़े तो 6 मिला, 5 और 10 जोड़े तो 15 मिला, 10 10 जोड़े तो 20 मिला, 10 और 15 5 जोड़े तो 15 मिला, 5 1 जोड़े तो 6 मिला, फिर बोले 1 को कैरी कर लो, लास्ट में तो 1 ही 1 रहेगा, कुछ किसी का भी एक्सपेंशन रहे। तो इस तरह से पास्कल लिखे थे। पास्कल ट्रायंगल आपका यही है। तो ठीक है, ये पास्कल ट्रायंगल की बात हुई। अब इसके आगे जो हम लोग हैं, तो अब यहाँ से जो सर आइजक न्यूटन दिए थे बायनोमियल थ्योरम, तो अब हम लोग यहाँ से, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जैसे कि पास्कल का भी के बारे में जानना जरूरी था, फैक्टोरियल के बारे में जानना जरूरी था, और एनसीआर के बारे में भी जानना जरूरी था। तो ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो हम लोग को विशेष कोई परेशानी नहीं आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसके आगे जो हम लोग का मेन जो टॉपिक्स पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो जो भी इतना इंट्रोडक्शन क्लासेस था वो आप लोग देख लीजिएगा, और अगला जो हम वीडियो बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर बायनोमियल थ्योरम से ही शुरू करेंगे, और जो बायनोमियल थ्योरम लिखा गया था वो बायनोमियल थ्योरम लिखेंगे कि कैसे वो कैसे लिखे थे, और उस पर फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर वैसे वैसे जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएगा फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग टर्म, जनरल टर्म देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, 4th टर्म 5th टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म निकालना है, वो सारा क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अब आगे बायनोमियल थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जहाँ तक देखें आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, बायनोमियल थ्योरम में ही हम लोग अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स।